चैप्टर थर्ड इज अधिगम, यानी कि लर्निंग, यानी कि सीखना। ठीक है, अधिगम को इंग्लिश में लर्न कहते हैं, यानी लर्निंग या सीखना। देखिए, सीखते तो हम जन्म से लेके मृत्यु तक है, जीवन पर्यंत चलती रहती हैं ये चीज़ें तो। और हम मतलब पहले से ग्रेजुएशन बीएड में भी हमने पढ़ा है, ये डेफिनेशन तो हमारी चलती ही है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब ये है कि हमें अधिगम किसके जरिए मिलता है? एक्सपीरियंस के जरिए। अनुभव भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं, करके सीखेंगे नहीं, तो अधिगम तो होएगा ही नहीं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, यह जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में। नॉर्मल सी बात है। अब देखो, सीखना आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये तो होगी मेन हिंदी भाषा में। अब मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। देखो, अब कोई आदमी है, अगर वो किसी कार्य को करने से पहले ही मन बना लेगा कि नहीं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, यानी वो अधिगम ही नहीं करेगा, यानी सीखेगा ही नहीं, तो वो कार्य पूर्ण ही नहीं होगा, उसे लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं होगी। अगर वो पहले से ही सोच लेगा कि मैं कार्य कर सकता हूँ, यानी कि उसमें सीखने की भावना है, तो वो अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अधिगम की परिभाषा है, वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की, नहीं कि नया नया ज्ञान, नई नई नॉलेज, नई नई प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स और हिलगार्ड, ये चार डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।